हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल टैरोट बाय स्वर। आप सभी का टैरोट बाय स्वर में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे और काफ़ी अच्छा फील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की हमारी मंथली रीडिंग है, जुलाई की मंथली रीडिंग। देखेंगे टाउरस के लिए जुलाई का मंथ क्या लेके आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्या गाइडेंस लेके आ रहा है, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, फाइनेंस, ईच एंड एवरीथिंग वी विल सी देयर। सो जो मेरे चैनल पे पहले सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मेरा ये बिग हार्ट थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। नाउ वी आर द फैमिली ऑफ 900 जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइज। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मैं आपसे ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहती हूँ ताकि आप एनर्जीज से रेजोनेट कर पाएँ, मैं आपकी एनर्जीज़ को कैच कर पाऊँ। तो क्योंकि बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग तो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है और आपके सब्सक्राइब करने से ज़्यादा से ज़्यादा आप रेजोनेट कर पाओगे। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। देखते हैं टाउरस के लिए जुलाई का मंथ क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। प्लीज़ एंजल्स आर्कएंजल माइकल माय स्पीकर्स में प्लीज़ कमेंट। ओके, एक साथ 3 कार्ड है, वाओ। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 8 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 6 ऑफ कप्स। ये तो आपके पास, प्रेजेंट, फ्यूचर हो गए। ओके, पहला कार्ड, वाह, एक साथ 2 कार्ड हैं। द वर्ल्ड कार्ड आया हुआ है, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्वीन एंड किंग आर टुगेदर हियर इन योर रीडिंग टाउरस। द एम्परर, थैंक यू, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस। ओके, आई थिंक आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो बॉटम डेक से आपके लिए क्या है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं आपको इम्पॉर्टेंट साइंस पहले बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक दिख रहा है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कुछ लोग यहाँ पे लिब्रा भी हो सकते हैं, कुछ लोग के पार्टनर एक्चुअली, सॉरी। और स्पाइसेस भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, या फिर सन मून राइजिंग आपका इन जोडिएक्स में हो सकता है। क्योंकि टाउरस कह रही हूँ मैं, टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बेस्ड होती है, जोडिएक बेस्ड नहीं होती है। फिर भी मुझे जो स्पेसिफिकली साइन दिख रहा है मैंने वो आपको बता दिया है। और इम्पॉर्टेंट नंबर्स मैं बता दे रही हूँ, 8, 6, 4, 9 एंड 21 कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। 9 आपकी रीडिंग में मुझे कुछ ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है। हो सकता है आजकल आप लोग को 999 दिख रहा हो, तो गो एंड गूगल इट। एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते होंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आपके टाउरस, आपके लिए मैं बताऊँ। पास्ट में तो आप किसी काफ़ी चाइल्डिश बिहेवियर में थे, आप काफ़ी, आपके अंदर बचपना था, आप सोच रहे थे चीज़ों को आप वैसे सही कर लोगे, बट ठीक है, आप सही कर रहे थे। आपने किसी को अपना लव प्रपोजल भी दिया, आपको लगा उसके बाद आपकी लाइफ शायद अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, पर वो भी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाई। चीज़ें उसके बाद भी सॉर्टेड नहीं होती हुई दिख पाई। प्रेजेंट टाइम पे मैं ये देख रही हूँ जुलाई में कि आपके लिए ना, आप अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। और आप उस चीज़ों से निकलना कहीं ना कहीं, मतलब आपके ऐसा होता नहीं है कि किसी चीज़ों से हम निकलना चाहते होते हैं पर हम निकल नहीं पाते हैं, वो एक अलग सिचुएशन होती है। बट कहीं पर ये होता है ना कि आप, मुझे उस स्टेज में टाउरस दिख रहे हो कि आपका मन, मतलब मन भी नहीं है कंफर्ट जोन से निकलने का। आपने ये पूरी तरह से मान लिया कि आपकी लाइफ उन्हीं पे डिपेंडेंट है, और उनके होने से जो आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, नहीं होने से नहीं हो सकती। आपने अपने आप की लाइफ को ऐसे समझ लिया है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही हैं आपकी रीडिंग में। बट कोई नहीं, लाइफ के सारे फेज़ होते हैं, कभी ना कभी सारी चीज़ें हील होती हैं। और आपके जुलाई के एंड मंथ में मैं अभी ये दिख रही हूँ, फ्यूचर पे ये भी चल के दिख रहा है आपकी जुलाई के बाद, कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं खुशियाँ आने वाली हैं। किसी एक बच्चे का इन्वॉल्वमेंट इसमें मुझे ज़्यादा दिख रहा है।
या फिर हो सकता है कि आपने पास में जो भी हरकतें की, या फिर से मतलब हरकतों का मतलब नहीं है कि बच्चे का बिहेवियर एक बहुत क्यूट और एक बहुत इनोसेंट चीज़ होती है ना, तो आपने अपना फिर से वो बिहेवियर स्टार्ट कर दिया, आप इनोसेंस आपके अंदर फिर से डेवलप हो गई है, आप मतलब आपके अंदर एक ये चीज़ दिख रही है मुझे टाउरस कि आप लोगों को मतलब काफ़ी सही समझ लेते हो, अपनी तरह समझ लेते हो, ये एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। और आपकी ब्लेसिंग्स की जुलाई में बात की जाए तो आपकी कोई एक साइकिल है जो कंप्लीट होने वाली है, मे बी वो आपके पार्टनर के साथ कोई कार्मिक साइकिल थी वो कंप्लीट होने वाली है। और साइकिल की बात की जाए, कार्मिक की बात की जाए, तो कर्मा हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे लव पार्टनर के साथ नहीं होता, हमारे सोलमेट के साथ नहीं होता, वो हमारी लाइफ में किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे आपके फ्रेंड के साथ हो सकता है, आपके इन लॉज के साथ हो सकता है, आपकी खुद की फैमिली के साथ हो सकता है। तो ये कर्मा हमारा साइकिल किसी के साथ हो सकता है। तो ये इस जुलाई के मंथ में आपकी साइकिल मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रही है और आप फिर से अपने पावर में वापस आते हुए दिख रहे हो मुझे। देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही जस्ट ये कार्ड निकला है, क्वीन ऑफ वैंड्स का। तो आप अपने पावर में वापस आते हुए दिख रहे हो, आप इंट्यूटिव हो रहे हो, आपका इंट्यूशन लेवल कहीं ना कहीं हाई हो रहा है, आप थोड़ा मेडिटेटिव भी हो रहे हो, अपने ऊपर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया है जुलाई के मंथ में। एक सेकेंड में पानी पी लेती हूँ, मे बी आप लोग को भी ज़रूरत है थोड़ा हाइड्रेटेड रहने की। और आपकी लाइफ में ना किसी चीज़ों को लेकर न्यू बिगनिंग भी होने वाली है, मैं ये भी देख रही हूँ इस जुलाई के मंथ में। ये मैंने आपके लव लाइफ को लेके निकाले थे कार्ड्स। तो आपके पार्टनर जो भी हैं वो थोड़ा सा स्टबर्न नेचर के तो हैं ही, और जिस वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं। हो सकता है ज़रूरी नहीं आपके पार्टनर स्टबर्न हो सकता है आप भी कुछ चीज़ों को लेकर अपने ज़िद में ही रहते हो कि हाँ ठीक है जैसा होना होना है, लाइफ रूइन हो रही तो रूइन होने दो, बट अपनी स्टेज से नहीं हिलना है, अपनी प्लेस से नहीं हिलना है। तो ऐसी एनर्जी से बाहर आइए, बहुत ही ख़राब एनर्जी होती है, इससे कहीं ना कहीं आपका कार्मा भी बढ़ता रहता है। बट जुलाई में ही मैं देख रही हूँ कुछ चीज़ों को लेकर न्यू बिगनिंग भी हो रही है, और वो जो बिगनिंग हो रही है ना वो जस्टिस के कार्ड के साथ साथ बिगनिंग आपकी होते हुए दिख रही है टाउरस। तो इस न्यू बिगनिंग में ना चीज़ें आपके फेवर में होंगी। कुछ लोग का हो सकता है डाइवोर्स वाला मैटर भी चल रहा है यहाँ पे, जो मैरिड है ना उनके लिए मैं बताऊँ, उनका कुछ डाइवोर्स का सीन चल रहा है। तो आपके में मुझे लगता है किसी बच्चे की कस्टडी वाली बात है, तो इसमें सिंगल मदर या सिंगल फादर वाली स्टोरी भी हो सकती है। तो सॉरी फॉर सेइंग स्टोरी, और मैं ये कहना चाहती हूँ कुछ लोग इस सिचुएशन से भी डील कर रहे होंगे। तो इसमें मैं आप ही लोग की साइड बोल रही हूँ, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं मेल या फीमेल, तो फेवर आपके फेवर में वो चीज़ें होने वाली हैं, न्यू बिगनिंग होगी, आप अपनी लाइफ को नए तरीके से जीना शुरू करोगे इस जुलाई के मंथ से। और आइए कुछ क्लैरिफायर निकाल लेती हूँ, देखती हूँ मैं 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया हुआ है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं टाउरस के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड। ओके, किंग ऑफ फायर। देखिए किंग ऑफ वैंड्स आपकी रीडिंग में दो बार आया हुआ है। फोकस फोकस फोकस, कम्युनिकेट विद विजन एंड बी अ लीडर, एडवाइस फ्रॉम समवन क्रिएटिव। तो एंजल्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं ना कि अगर आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर हो तो आपको टैरो रीडिंग चाहिए तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी और से भी चाहिए तो डेफिनेटली आप किसी और से भी टैरो रीडिंग करा सकते हो, बट टैरो रीडिंग एक बार करवाइए ज़रूर, ये मेरी एडवाइस है। गाइडेंस भी आपके लिए कहीं ना कहीं निकल के आया है ताकि आपको चीज़ें और क्लैरिटी से दिखने लग जाएँ, और अपने चीज़ों को ना कहीं पे नोट डाउन करना शुरू करिए ताकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में और आसानी से मैनिफेस्ट हो पाएँ और किसी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज ना रहे। आइए ज़रा 6 ऑफ कप्स को देखते हैं, प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया हुआ है। 2 ऑफ पैंट्स, यू हैव कम इन टू योर ओन न्यू पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। देखिए आपके लिए मैंने जस्टिस की बात की थी ना, तो उस कोर्ट केस में आप कहीं ना कहीं जीत गए हो, फेवर में चीज़ें आपकी ही आई हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, नई पार्टनरशिप आने वाली हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में उनके लिए भी मैं बताऊं तो उनके में ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में नया कोई पार्टनर आने वाला। और जस्टिस कार्ड एक चीज़ ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, हो सकता है आप लोग लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप लोग लॉयर खुद ही हो, इन सारी फील्ड से भी रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका पार्टनर, या फिर आप किसी एक सिचुएशन से डील कर रहे हो सकता है। ये सारी चीज़ें भी जुलाई के मंथ में, तो सो बी केयरफुल अबाउट इट। और किसी पेपर वर्क को भी अगर साइन करना है तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, साइन करने से पहले प्रॉपरली उसे रीड आउट करिए, तब सारी चीज़ों पे साइन करिए। हो सकता है तो कोई आपके साथ चीट भी कर सकता है, थोड़ा सा ब्लाइंडली फेथ करना बंद करिए, क्योंकि आपका 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, ऑलरेडी आपकी आंखों पे पट्टी बंदी हुई, थोड़ा सा सतर्क रहिए प्लीज़ एंजल्स। डू क्लैरिफाई द एम्परर कार्ड।
टेम्पर कार्ड आपका क्लैरिफाई हुआ है द स्टार कार्ड से। इसमें लिखा हुआ आर्कएंजल जोफियल, हैप्पी टाइम्स मेक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑन द राइट पाथ। तो देखिए आपकी लाइफ में चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं जुलाई के मंथ में, तो आपसे एंजल से भी कह रहे हैं आप राइट पाथ पे हो, बस आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने हैं। जितने भी ऑब्स्टिकल थे वो स्टार कार्ड के थ्रू अब आपके ऑब्स्टिकल ख़त्म हो रहे हैं। तो अब अपनी लाइफ को पीसफुल बनाइए, उसमें और थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड लाइए और चीज़ों को हील करिए। आपके पास वो पावर वापस आ रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स ऑलरेडी यहाँ पे आया ही है वो कार्ड पहले से ही। प्लीज़ एंजल्स डू टेल मी द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे क्यों आया हुआ है टॉरस के लिए जुलाई के मंथ में। पेज ऑफ अर्थ, गुड न्यूज़ अबाउट फाइनेंशियल मैटर, वांटिंग टू डू समथिंग मोर चैलेंजिंग, अ न्यू एरिया ऑफ स्टडी। तो देखिए आप लोग कुछ लोग ना, आप लोग का यहाँ पे मैं स्टडी वाली बात यहाँ पर ये इसलिए आई है क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग हो सकता है एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो, और हो सकता है कुछ लोगों की नई जॉब भी लगने के यहाँ पे चांसेस हैं। तो किसी चीज़ में आप सक्सेस होने वाले हो। और द वर्ल्ड का कार्ड तो वैसे भी हमारी नई साइकिल को रिप्रेजेंट करता है कि आपने वो चीज़ पूरी करके आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। तो कितने ब्यूटीफुल कार्ड ने इसे क्लैरिफाई किया। तो गुड न्यूज़ तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है। फाइनेंसेस भी आपके गेन होने वाले हैं, आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। ये देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल से कौन सी आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है। प्लीज़ एंजल्स डू टेल मी। 10 of fear, the end of difficult situation, embrace the change and expect things to get better now, recovering from an addiction। तो देखिए आपकी लाइफ में द एस ऑफ पेंटिकल्स को कितने अच्छे कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। आपकी लाइफ में ना जो जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी टॉरस, वो सब खत्म होकर आप एक नई चीज़ें शुरू होने वाली है। सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली है। जुलाई आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, गुड लक लेके आ रहा है, फॉर्च्यून लेके आ रहा है। तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, ज़्यादा ट्रबल में मत रहिए, अपने आप को थोड़ा हील करिए। रिकवरी आपकी बिल्कुल आ रही है, एंजल्स भी आपको हील कर रहे हैं कहीं से। एक बार जस्टिस कार्ड का भी क्लैरिफायर देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल जस्टिस क्लास का क्लैरिफाई दीजिए मुझे। एस ऑफ वाटर, देखिए आपकी लाइफ में एकदम अपॉर्चुनिटी आ रही है, सारी चीज़ की न्यू बिगनिंग दिखा रहा है आपके में। फॉलिंग इन लव और द रेज्योरेंस ऑफ अ रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इनहांस्ड इंट्यूशन, अ न्यू होम। तो ये भी है ना, जस्टिस कार्ड से एक चीज़ आपका ये भी क्लियर हुआ, अगर जो लोग डाइवोर्स ले रहे हैं तो अपने न्यू होम में शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे भी याद है लास्ट रीडिंग में भी टावर्स आपके ये कार्ड आया हुआ था, फॉलिंग इन लव, ये 2 एस ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ था। तो डेफिनेटली इस मंथ आपको सारी चीज़ छुटकारा होते हुए दिख रहा है टावरस। और आप हो सकता है कुछ लोग नए रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हो, और कुछ लोग का ये भी दिख रहा है कि शादी भी हो सकती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का भी दिखाता है कि आप सारे बर्डन से फ्री हो रहे हो, अपनी एक नई साइकिल अपने हिसाब से स्टार्ट करने वाले हो। आइए कुछ यूनिकॉर्न से आप आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, मैसेजेस देख लेते हैं उनके, क्या आपको बताना चाहते हैं जुलाई के मंथ में। प्लीज एंजल्स टावरस के लिए बताइए जुलाई के मंथ में। गिव मी 3 कार्ड्स। ओके, पहला कार्ड आपके लिए क्या है, फ्यूचर नंबर 11, लेट गो ऑफ द पास एंड मूव फॉरवर्ड। देखिए एंजल्स भी आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि पास को छोड़िए, आगे बढ़ जाइए। आपने जो भी किया है आपको उसके कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिलेगा। परेशान नहीं होइए, अपनी ऑनेस्टी से अपनी लाइफ में रहिए, आपकी ऑनेस्टी को डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। और लास्ट कार्ड आपके लिए बोल रहा है 35 नंबर 35 विशेस, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, 1 विश विल बी ग्रांटेड। तो आपसे एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्टार कार्ड भी आया था और एक ये विशेस का कार्ड भी अलग से क्लियरली आ गया है आपके लिए टावरस, कि आपकी कोई ना कोई विश कंप्लीट होने वाली है। आप इस टाइम पे इस फेज़ में चल रहे हो कि अगर आप किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए कि आप क्या सोच रहे हैं, नहीं तो ऑटोमेटिकली कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में ज़्यादा नेगेटिव रहने पे, तो आपको बाद में फिर कहीं ना कहीं रिग्रेट होगा कि आपने क्या विश मांग ली। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर सोचिए और कोई विश मांगते टाइम थोड़ा सा ध्यान देके सोचिए कि आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स डेफिनेटली आपको विश देने के लिए बैठे हुए हैं। सो आपके लिए गाइडेंस कार्ड ये निकाला हुआ है मैंने, इसमें आपके लिए गाइडेंस कार्ड ये आया हुआ है, गार्जियन, यू एंड योर लव वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो आपको अगर किसी अपनी फैमिली मेम्बर की चिंता है, ये लॉ वाली चीज़ों से भी बहुत हो सकता है, किसी की फैमिली अगर टूट रही है, तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी फैमिली और आप पूरी तरह से एंजल्स के विंग्स के थ्रू आप प्रोटेक्टेड हो, पूरी एनर्जी से प्रोटेक्टेड हो। आप लोग को किसी चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है और पॉजिटिव रहना है। अपनी विश को ध्यान में रख के विश मांगनी है, चीज़ों पे थोड़ा सही चीज़ों पे ध्यान देना है, अपने पास को थोड़ा सा भूल जाना है, आगे बढ़ना है। आइए एक येस और नो सेशन कर लेते हैं, देखते हैं आपके क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। प्लीज़ एंजल्स मुझे 2 कार्ड्स दीजिए यहाँ पे टावर्स के लिए। आप चाहें तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। ओके, 2 कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, जल्दी से अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए मन में। चलिए देखते हैं पहले कार्ड का आंसर क्या है।
पीसफुल रेजोल्यूशन, देखिए बहुत सारे लोगों की लाइफ में पीस आने वाला है, बहुत सारे लोग का मुझे रिकन्सिलेशन भी होते हुए दिख रहा है। जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में उथल पुथल चल रही थी, सारी चीज़ें सही होने वाली। इस जस्टिस के थ्रू आपकी लाइफ में डेफिनेटली पीस आने वाला। जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर यही है, यस। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर है। नो, अभी भी जो भी आपके मन में अभी क्वेश्चन है ना, उसका भी अभी के लिए आंसर नहीं है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा टाइम और वेट करिए, थोड़ा उसके बारे में और इन्वेस्टिगेट करिए, फिर ही कोई चीज़ को करिए। इतनी हरी में नहीं रहना है। पहले तो अपनी जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, आपको उन पर ध्यान देना है। आधी चीज़ें तो आपकी वहीं से सही होना शुरू हो जाएंगी। सो गाइस, दिस वाज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और जिससे रेजोनेट की हो प्लीज़ ये भी बताइएगा, और इस एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में क्लेम इट ज़रूर लिखिएगा। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।